तस्वीरों में आप जो घोड़े के साथ जंप मारते हुए और घुड़सवारी करते हुए छात्रों को देख रहे हैं, यह मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे के छात्र नहीं बल्कि दंतेवाड़ा ज़िले के आदिवासी बच्चे हैं। ये जावंगा एजुकेशन सिटी के अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। नक्सल प्रभावित इलाके के ये छात्र अब घुड़सवारी के गुर सीख रहे हैं। गीदम के जावंगा एजुकेशन सिटी में इन आदिवासी बच्चों को घुड़सवारी सिखाई जा रही है। बच्चे नेशनल और ओलंपिक के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ विदेशी नस्ल के 10 से 12 घोड़ों के माध्यम से सुबह शाम मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही है। दंतेवाड़ा राज्य का पहला ऐसा आदिवासी और नक्सल प्रभावित ज़िला है जहाँ के आदिवासी बच्चों को घुड़सवारी सिखाई जा रही है। दंतेवाड़ा ज़िला प्रशासन ने हॉर्स राइडिंग सिखाने वाली रायपुर की एक संस्था से टाई अप किया है। संस्था ने 10 से 12 घोड़ों के साथ घुड़सवारी के 2 एक्सपर्ट ट्रेनर विजेता चौधरी और रूपल सिंह गोगादेव को दंतेवाड़ा भेजा है। आवश्यकता के साथ घोड़ों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। ये दोनों ट्रेनर जिले के 50 से 55 बच्चों को हॉर्स राइडिंग सिखा रहे हैं। कुछ बच्चे अब स्टंट भी करने लगे हैं। गीदम के जावंगा एजुकेशन सिटी में एरिना यानी हॉर्स राइडिंग का मैदान बनाया गया है। इस मैदान में ही शुरुआती ट्रेनिंग और बेसिक जानकारी दी जाती है। घोड़े पर सैडल, स्टीयरअप बेल्ट लगाना और उतारना, फिर घोड़े पर चढ़ना सिखाया जाता है। यहाँ बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद जो बेहतर हो और बेसिक ट्रेनिंग अच्छी तरह से सीख लिया हो, उसे पास के ही आस्था गुरुकुल मैदान में भेजा जाता है जहाँ स्टंट उन्हें सिखाया जाता है। वहीं कुछ बच्चों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एक ने कहा, मेरा नाम जितेंद्र यादव है, मैं पनेड़ा गांव का रहने वाला हूं। एजुकेशन सिटी में स्थित आस्था विद्यालय में कक्षा 9वीं का छात्र हूं। मैंने यूट्यूब फिल्मों में ही घोड़ा देखा है या फिर जब किसी की शादी होती थी उसमें दूल्हा के लिए जो घोड़ा लेकर आते थे उसे ही देखा था। घोड़ा में बैठने घुड़सवारी करने की दिलचस्पी थी। माता पिता किसान हैं, घर की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है। यदि घुड़सवारी सीखने के लिए बाहर जाता तो फिर लाखों रुपए खर्च हो जाते। 2 महीने पहले हमें पता चला कि हमारे जावंगा एजुकेशन सिटी में घुड़सवारी सिखाई जा रही है और इस घुड़सवारी का गुर सीखने के लिए मैं यहाँ आ गया। वहीं इसी आस्था स्कूल में पढ़ने वाली अंजलि ने बताया कि वो भी घुड़सवारी सीख रही है। शुरुआती दौर में उसे घोड़े में बैठने के लिए घोड़े के पास जाने के लिए काफ़ी डर लगता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मानो घोड़े के साथ उसकी दोस्ती हो गई है। बच्चों को हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग देने वाले विजेता चौधरी ने कहा कि ज़िले के आदिवासी बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं। घुड़सवारी करना हर किसी के बस में नहीं होता, इन्हें बस मार्गदर्शन देना पड़ता है। बाकी ये मन से सीख रहे हैं। फिलहाल थोरो और हैनिवेरियन विदेशी नस्ल के घोड़ों से इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। ये घोड़े दौड़ने और स्टंट के लिए होते हैं। जब बच्चों का इसमें हाथ जम जाएगा तो और दूसरे नस्ल के घोड़े यहाँ लाए जाएंगे। ट्रेनर ने कहा कि यदि हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए बच्चे बेंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली या फिर राजस्थान जाएं तो मंथली फीस ही 50 से 60 हज़ार रुपये होती है। यदि अपनी पसंद के घोड़े चुनें और उसी पर सवार होकर हॉर्स राइडिंग सीखना चाहें तो एक राइड यानी एक दिन में 2 से 3 घंटे के प्रशिक्षण के ही 4 से 5 हज़ार रुपये लगते हैं। इसके अलावा अन्य इक्विपमेंट्स में और पैसे खर्च होते हैं, लेकिन दंतेवाड़ा ज़िले के आदिवासी बच्चों को मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दंतेवाड़ा के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए भी हेल्पफुल साबित होता है। यहाँ के बच्चों के लिए ये नया स्पोर्ट्स है। खास बात है कि ज़िले के आदिवासी बच्चों में बाहर के अन्य बच्चों की अपेक्षा नेचुरल स्टेमिना होता है। किसी भी चीज़ को सीखने की ललक भी इनमें बहुत अच्छी होती है। हमारी कोशिश है कि इस हॉर्स राइडिंग प्रोजेक्ट को हम लंबे समय तक चलाएं ताकि यहाँ के बच्चे नेशनल और उससे आगे भी खेलने के लिए जा सकें। जी हाँ, ये वही दंतेवाड़ा है जिसकी पहचान भारत देश के नक्शे में नक्सलवाद के नाम से होती है। हालांकि अब इस इलाके की तस्वीर बदल रही है, यहाँ के युवाओं की तकदीर भी बदल रही है। हॉर्स राइडिंग का बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। बच्चों में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस है। ट्रेनर भी उन्हें हर एक पहलू के बारे में बारीक से बारीक जानकारी भी दे रहे हैं। 15 अगस्त के दिन दंतेवाड़ा ज़िला मुख्यालय में हॉर्स राइडिंग शो किया जाएगा।